उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी छठ पूजा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन मंत्रियों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह है। 9 सीटों पर सर चुनाव जो हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक उपचुनाव है और उपचुनाव में आप ये निश्चित मान के चलिए कि हम लोग की तैयारी बहुत पहले से, विपक्ष जहाँ चुनाव की घोषणा के बाद तैयारी करना शुरू किया, हम लोग बहुत पहले से ही इसकी तैयारी करते रहे हैं और 9 की 9 सीट पे हम लोग अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे और ये सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 जीतेगी। अखिलेश यादव ये जो कहते हैं कि पीडीए जो है वो हमारा जीतने जा रहा है और ये जो बटेंगे कटेगा का नारा देते हैं, ये हारने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि पीडीए जैसा जो है वो दिखता है? देखिए, एक तो सीधा सीधा इसका मतलब ये हो गया, पीडीए का मतलब क्या हुआ? पीडीए का मतलब हो गया कि जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, उनको बांटो। और ये अंग्रेजों की रणनीति है, वही जो है समाजवादी पार्टी उसी रणनीति पे चल रही है, बांटने की रणनीति पे। और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साफ कहना है कि सारा सनातनी, सारा हिंदू एक साथ एक जगह पर रहे, जात बिरादरी भी ना बटे। जात बिरादरी उनके पास भी बहुत सारी बिरादरियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी जात बिरादरी में बटे नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई खां साहब किसी बहना के यहाँ शादी करेंगे, और कोई खां साहब किसी बहना के यहाँ शादी करके दिखाए तो मैं बात करूँगा आगे फिर। तो ये निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि जो पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आया है, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, और पूरे देश नहीं पूरे विश्व का हिंदू एकजुट होकर वोट करेगा। गाजियाबाद में कल अखिलेश यादव मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ, जमीन घोटाला हुआ, गाजियाबाद में हुआ, और भ्रष्टाचार, अपराध, कानून व्यवस्था, इसको वो चुनाव में मुद्दा बनाने जा रही है। तो 4-5 चुनाव आप देख चुके हैं, हो चुके हैं। पांचों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन उसके बाद भी इनका झूठ का बंद नहीं हो रहा है। और कम से कम अगर एक कहावत है ना कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, ज़रा हाथ उठा के देख तो लीजिए कान है कि नहीं है। जो अयोध्या का बता रहे हैं या गाजियाबाद का, नहीं, इसमें निश्चित तौर पे घोटाले हुए हैं, लेकिन कब हुए हैं ये ज़रूर पता कर लें कि घोटाले तो हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कब हुए हैं इसकी जानकारी कर लें। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो चुनाव हो रहा है, वो चाहे कुंदरकी की बात हो, अन्य जगहों की बात हो, वहाँ पे जो भाजपा के लोग हैं वो अधिकारियों से मिलकर मिली भगत कराने का काम कर रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों के नंबर भी नोट करने के लिए कहे हैं। अब नंबर नोट करें क्या करें, ये उनका काम है। और देखिए, आदरणीय शिवपाल जी को वो स्थान वहाँ पे मिल नहीं पा रहा है जो उनका कैलिबर है, जो उनकी क्षमता है, उसका ना तो वहाँ पे उपयोग हो पा रहा है। अब वो बेचारे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मुझको मानते भी वो बहुत हैं, लेकिन तो आपने उनको सलाह नहीं दी कि भाजपा में आ जाइए, कुछ ऐसा? देखिए, वो उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, पद में भी मुझसे बड़े हैं, तो मैं छोटा हो कि उनको सलाह क्या दूंगा। लेकिन अब वो, मैं, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है सर, जो चुनाव की सब तिथियां बदली गई हैं, इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल किया है कि इस चुनाव टाल रहे हैं, मतलब हार रहे हैं, इसलिए ये लोग जो है चुनाव की तिथियों में परिवर्तन कर रहे हैं। छठ पूजा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, और बल्कि आप पश्चिम में भी देख लें, दिल्ली में बहुत सारे लोग नोएडा वगैरह में रहते हैं, और छठ त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि जिसको बहुत ज़ोर शोर से पूरा खासकर पूर्वी इलाका जो है वो मनाता है। और ऐसे समय में बहुत से लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। तो इसकी वजह से एक हम लोगों ने चुनाव आयोग से अपील की थी, जिसको चुनाव आयोग ने मान लिया, और ये सामान्य सी घटना है। अब देखिए, हर चीज़ की बात का बतंगड़ बनाना समाजवादी पार्टी के पास केवल यही है। जो मुद्दे हैं, जो धरातल पे मुद्दे होने चाहिए, उनके ऊपर नहीं। बस वही मैंने कहा ना कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं। एक बार थोड़ा बहुत झूठ चल गया तो अब लग रहा है कि नहीं उसी पे चलते रहें, तो काट की हांडी बार बार, बाकी आप समझी गए होंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर इनका कहना यह है, विधानसभा की 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें सभी सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।